10⁻12 माइनस 1 को 111 से भाग करने पर भागफल ज्ञात करो। ठीक है, अभी तक क्या देख रहे थे, शेषफल, अब क्या देख रहे हैं, भागफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज थोड़ा बेसिक समझेंगे इस सवाल का, उसके बाद ही ये सवाल आपको समझ में आ पाएगा और सोल्व भी आप तभी कर पाएंगे इसे। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं 10⁻1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, ये 9 आ जाएगा। अगर मैं इसी तरह से 10⁻2 माइनस 1 करूँ तो ये आ जाएगा 99। कैसे, 10⁻2 खोलोगे तो हो जाएगा 100, और 100 में से 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 10⁻3 देखूं तो अगर मैं यहाँ 10⁻3 माइनस 1 देखता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 3 बार 9 आ जाएगा। यानी कि 10⁻3 का मतलब होता है 1000, और 1000 में से 1 घटा दोगे तो 999। ये सब क्यों बता रहा हूँ अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10⁻4 देखूँ तो माइनस 1 बराबर 4 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 10⁻4 का मतलब क्या होता है, 10 के आगे वो 4 जीरो आएंगे, यानी कि 10,000 हो जाएगा लगभग। और उसमें से जब तुम घटाओगे, उसमें से जब तुम 1 घटा दोगे तो 9,999 बचेगा। 10,000 में से 1 घटा दोगे तो 9,999 बचेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक चीज आप नोट करिए, देखिए जितनी घात है उतने ही 9 आते जा रहे हैं। जहां घात 1 थी वहां 9 1 आया, जहां घात 2 थी वहां 9 2 बार आया, और जहां घात 3 थी वहां 9 3 बार आया, और जहां घात 4 थी वहां 9 4 बार आया। यानी कि जितनी घात होगी उतनी ही बार 9 आ जाएगा, इस कंडीशन में, जो कंडीशन आपके सवाल में दी गई है। तो अगर आपके पास दिया गया है 10⁻12 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि जितनी घात उतने 9। तो 12 घात तो 12, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई सोल्व करने के बाद। अब आपसे कहा क्या गया है, 111 से इसे भाग देना है। किससे, 111 से। और 111 से भाग देने के बाद शेषफल नहीं बताना है, भागफल बताना है। ठीक है, भागफल बताना है। भागफल क्या होता है आप सभी जानते हैं, जितनी बार भाग गया है वो बताना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूं 3 9 है, ये कितने, ये कितने 9 है, 3, 1 2 3। तो 3 9 में 11, 111 से भाग चलिए कितनी बार, 9 बार। 9 बार कितने, 999 कट जाएगा 9 बार, कितने हैं, 111 से। ठीक है, अब आगे एक तो मैं 9 उतार लूंगा भाग करूंगा तो, लेकिन एक 9 तो कटेगा नहीं, आगे भी मुझे कितनी संख्या लेनी पड़ेंगी, 3। तो एक 9 तो ऐसे उतार लूंगा, बाकी के जो 2 9 उतारूंगा मैं, 2 जीरो लिखने पड़ेंगे 9 उतारने के लिए। फिर ये कितनी बार कट जाएगा, ये भी 9 बार कट जाएगा। ठीक है, अब आगे भी ऐसा ही होगा, एक 9 तो आप ले लोगे ऐसे ही। ठीक है, लेकिन आगे के 2 9 और लेने पड़ेंगे, क्योंकि कम से कम 3 बार 999 में भाग जाएगा यहाँ पर। तो जब आगे के 2 मैं 9 और उतारूंगा एक्स्ट्रा, तो 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, फिर ये कितनी बार भाग जाएगा, ये भी 9 बार कट जाएगा। अब लास्ट में 3 बार 9 बचा, एक बार 9 तो तुम ऐसे ही उतार लोगे, लेकिन जो 2 9 आगे के हैं उन्हें उतारने के लिए 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब 11 नीम, ये भी कट जाएगा 999। सही है, कितनी बार कट गया, 999। यही आपका क्या है, भागफल है। यही आपका भागफल आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ भाग किया है। मैं इसमें जो था वो ये था कि 10⁻12 और -1 को कैसे हल किया जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सवाल भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसी तरह के और भी बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे और समझेंगे चीजों को। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करेंगे, क्योंकि ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री है, और यूट्यूब पर है, बिल्कुल फ्री। और यूपी पुलिस कांस्टेबल तथा रेलवे का कंबाइंड बैच है ये आपके लिए। इस बैच को करोगे तो आपको कहीं किसी कोचिंग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है मैथ की, यहीं पर आपकी सारी तैयारी मैं करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहा गया 67 की घात 67 और प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ क्या बताना है, शेषफल बताना है। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान, जितना आप सोच सकते हो ना उससे भी ज्यादा आसान है ये। ठीक है, देखो कैसे, देखिए 67 की घात 67 है, प्लस 67, यही है ना, बटे नीचे क्या आ जाएगा, 68, 68 से तो भाग देना तो 68 आ जाएगा। अच्छा एक बात समझोगे जरा, एक बात समझेंगे, छोटी सी बात है बस। देखिए आपके पास कुछ ऐसे दे रखा है, मान लीजिए ये दे दिया आपको 12 और प्लस 13,
12 प्लस 13 बटे, आपको इसे भाग करना है 2 से और शेषफल बताना है। तो आप या तो इसे जोड़ लो, कितना हो गया 12 13 25 बटे 2, कितना शेषफल, एक शेषफल, 24 कट जाएगा, एक शेषफल। या फिर तुम इसे ऐसे भी तो कर सकते हो, 12 बटे 2 प्लस 13 बटे, कहने का मतलब ये है 12 के नीचे दो अलग, यानी कि 12 को अलग भाग कर दिया, 13 के नीचे दो अलग, यानी कि 13 को अलग भाग कर दिया। अब क्या होगा, देखिए ये तो 6 से 6 बार पूरा पूरा कट जाएगा तो कोई शेषफल नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 2 छंग 12, यानी कि कितना शेषफल, एक शेषफल। तो यहाँ भी आंसर एक और यहाँ भी आंसर एक। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अगर यहाँ पर ये दोनों एक साथ प्लस में लिखे हुए हैं तो क्या मैं इन्हें अलग अलग करके भाग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, अभी प्रैक्टिकल करके बताया है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए 67 की पावर 67 को अलग भाग कर दूंगा, किससे, 68 से प्लस आगे क्या बचा आपके पास 67 बटे, इसे किससे भाग कर दूंगा फिर 68 से, यानी दोनों संख्याओं को अलग अलग भाग कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर मैं 68 से भाग करूं 67 को तो 68 ही कम कितना होता है, 68 ही कम 68 होता है, ठीक है। तो यहाँ कितनी बार कटेगा, ये एक बार में 68, 68 कट जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर 68 तो 67 से ज्यादा हो गया, इससे पहली क्लास अगर आपने देखी है तो आप समझ गए होंगे यहाँ क्या बचेगा शेष, -1। कैसे, ये इससे पिछली क्लास में बहुत डिटेल से सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। हम जो शेषफल निकालते हैं वो एक कम करके भी निकाल सकते हैं और एक ज्यादा करके भी, तो यहाँ ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ -1 आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ 68 ही कम 68, तो यहाँ भी 68 बार 68 कट गया, लेकिन है तो 67, तो -1 आ जाएगा। क्लियर, क्या आएगा, -1, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर होगी बात। अब एक बात सुनो, दो कंडीशन आपके पास, एक क्या है, यहाँ पर -1 बचा, ठीक है, लेकिन इसकी पावर कितनी है 67, यानी कि 67 है, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बचा, दूसरी वाली संख्या का भी -1 बचा। अगर आप एक -1 की पावर 67 खोलोगे तो -1 ही आएगा, और ये तो -1 है, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा, ये जो -1 आया है 67 की पावर जो हमने खोली है, ये माइनस में ही क्यों आया, क्योंकि घात विषम है, जब घात विषम होती है तो माइनस का माइनस रहता है, और घात सम होती है तो माइनस का प्लस बन जाता है। अब एक बात बताओ, क्या माइनस में रिमाइंडर होता है, माइनस में शेषफल कभी नहीं होता है। ये मैंने इससे पहली क्लास में सारी चीजें डिटेल में बताई है, वो जरूर देख लेना। जब माइनस में शेषफल आएगा तो आप क्या करोगे, आपने किस संख्या से भाग किया, ये देखिए आपने 68 से भाग किया है, तो आप क्या लिखेंगे 68 -2, ये जो माइनस वाला शेषफल है जिस संख्या से भाग किया उसमें से घटा देंगे और आपका आंसर 66। आपका शेषफल कितना, 66, आंसर आपका 66 हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। सिंपल सा एक छोटा सा सवाल था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर आपका शेषफल माइनस में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जिस संख्या से आपने भाग किया उसमें से घटा के शेषफल बता देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 9 की पावर 8 -3 को 8 से भाग करने पर शेषफल बताओ कितना होगा, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। 9 की पावर 8 -3 और बटे में कितना है 8, यही तो सवाल है आपका, ठीक है। अब क्या यहाँ भी मैं अलग अलग करके भाग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 9 की पावर 8 बटे 8 -3 बटे 8, ऐसे कर सकता हूँ। देखिए 8 ही कम 8, एक शेषफल बचा, एक की पावर 8 लगाओगे तो एक ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस ये मैंने ऐसे लगा दिया, ये वाला माइनस। अगर मैं 8 से भाग करूं तो एक बार तो जाएगा ही, 8 ही कम 8, लेकिन 8 तो 3 से ज्यादा है, कितना ज्यादा 5, यानी कि -5, तो शेषफल कितना -5। एक बार बताओ, ये शेषफल माइनस में, शेषफल कभी माइनस में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। करते क्या है, जिस संख्या से भाग किया है उसमें से घटा देते हैं। तो 8 से भाग किया है, इसमें से -5 करोगे आप, कितना आ गया 3 आ गया। बस 5 की जगह क्या आ गया 3, 1 -3, इस -5 की जगह कितना 3। अब एक में से -3 घटेगा तो कितना बचेगा, फिर से -2, फिर से -2 रिमाइंडर आ गया। तो शेषफल जो है माइनस में तो होगा नहीं, फिर क्या करोगे, फिर से 6 में से घटा, सॉरी 8 में से घटाओगे। कितना, किससे भाग किया था आपने, 8 से भाग किया था ना, तो 8 में से 2 घटाओगे, कितना बचेगा 6। यानी कि आपका जो रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल जो है वो कितना आ गया इसका, फाइनली 6 शेषफल इसका आ गया है, ठीक है।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बस और कुछ नहीं। माइनस में शेषफल कभी नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, और कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जो लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं वो 100% ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत स्लो और बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल जीरो से पढ़ाना है। मुझे नहीं पता आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर आपको आता भी है ना, तो आपके लेवल की चीजें भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इजी इजी चीजें बताऊंगा, आपके लेवल की भी चीजें बताऊंगा, लेकिन आगे पहले इजी फिर लेवल बढ़ाएंगे सवालों का। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आइए देखिए कुछ और चीजें सीखते हैं क्या, वो समझ लो जरा क्या सीखते हैं। देखिए जैसे 18 को 4 से भाग करना है, तो शेषफल यहाँ कितना आ जाएगा? तो क्या ना सर, 4 चौक 16 तो कट गया, शेषफल कितना बचा? तो इसमें सीखने वाली क्या चीज है वो देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे 18/4 था, कभी कभी ऐसी संख्याएं आ जाती है कि हम पहाड़ा नहीं पढ़ पाते, डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते, तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर और नीचे भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पे भाग दिया मैंने 200, 2 × 18, और नीचे भाग दिया 200, तो नीचे भी 2 आ गया। तो 9 बटे कितना बन गया? 2। मैंने ऊपर 2 से भाग किया, नीचे 2 से भाग किया, ऊपर 9 नीचे 2 बच गया। अब मैं भाग करने के बाद इसे जब मैं इसका शेषफल निकालूंगा तो 2 चौक 8। अब शेषफल कितना बचा? 1। सर ये तो गलत हो गया, शेषफल इसमें रियल में होना कितना चाहिए? 2, लेकिन शेषफल आ गया 1। ये क्या माजरा है, ये क्या मैटर है, ये बताओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, बस और कोई बात नहीं है। देखिए नोट पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है, यहाँ पर जो है हमने 2 से भाग किया, ठीक है, पहले 2 से भाग किया ना, ऊपर और नीचे। तो जो भी शेष बचा है हमारा, यानी कि एक शेष बचा है, तो ये जो एक शेष बचा है इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, तब ही प्राप्त जो उत्तर होगा वो सही होगा। यानी कि अगर 2 से तुमने भाग किया है तो यहाँ 2 से ही गुणा कर कर उत्तर बताओगे, और अगर 3 से भाग किया होगा तो 3 से गुणा करके उत्तर बताओगे, 5 से भाग किया होगा तो 5 से गुणा करके उत्तर बताओगे। एक ही छोटी सी चीज थी, लेकिन बड़े काम की चीज है, इसे याद रखेंगे। अगर हमने पहले डिवाइड कर लिया है तो लास्ट में हम उसकी गुणा करके ही उत्तर बताएंगे, वही उत्तर हमारा सही होगा, अन्यथा उत्तर जो भी होगा हमारा गलत होगा, जैसे यहाँ पर था। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 की पावर 50 है, कितना है? 2 की पावर 50। 2 की पावर 50 को मुझे भाग करना है किससे? 10। सही है, 10 से भाग देने पर शेषफल बताना है कितना आएगा। तो मेरी बात सुनिए, अगर मैं इसमें से 1 2 निकाल लूं तो 2 की पावर कितना बच जाएगा? ये 49 बच जाएगा, क्योंकि गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। दो, एक घात यहाँ पर है 49, ये तो 50 हो जाएगी वापस। इस 2 से इस 10 को काट दो, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आगे आ जाओ। 2 पंजे 10 तो तुमने कर लिया, ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक चीज और है मेरे पास। अगर मैं यहाँ 2 की पावर, अगर मैं यहाँ 2 की पावर 2 कर दूं तो ये बन जाएगा 4। क्यों बना रहा हूं ऐसे? क्योंकि ऊपर वाली संख्या या तो एक नंबर छोटी हो या फिर एक नंबर बड़ी हो। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक नंबर छोटी रह जाएगी, मैं आसानी से भाग दे लूंगा। लेकिन यहाँ आएगा कितना? 24, इसकी पावर 24। पावर भी तो नहीं बिगाड़नी है ना मुझे। अब ये पावर हो गई 24 दूनी 48, और करनी कितनी है पावर? 39। 49 सॉरी, 48 और 1 49 बटे में कितना? 5। ये चीज समझ में आई नहीं आई? देखो हमेशा याद रखो, जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से या तो एक अंक बड़ी होगी या फिर एक अंक छोटी होगी, इस तरह के सवालों में। ठीक है, इस तरह के सवालों में तो वही मैं बना रहा हूं। तो मुझे बनाना क्या, या तो ऊपर वाली संख्या एक अंक छोटी बन जाए, या फिर ऊपर वाली संख्या एक अंक बड़ी बन जाए। तो बड़ी तो बनेगी नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 5 से 8 कितना बड़ा? 3 बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे 4 बनाया। तो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 24, इन दोनों पावरों की जब गुणा करोगे तो 48 बन जाएगा। लेकिन पावर था कितना? यहाँ 49। 49 पावर पूरी करने के लिए 1 2 अलग से लिखना पड़ेगा तुम्हें। 49 में 48 में एक जोड़ोगे 49 बन जाएगा। अब उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए थोड़ा सा आगे और, तो ये बन गया आपकी 4 की पावर 24 इंटू 2। ठीक है, बटे कितना है? 5। अब इसे भाग कर लोगे आसानी से, 5 एकम 5 माइनस का 1। कैसे समझो, 5 एकम 5, 5 तो 4 से ज्यादा है, तो 1 माइनस करना पड़ेगा 4 पे आने के लिए। तो रिमाइंडर जो बचा वो 1 बचा, लेकिन काय का बचा? माइनस का बचा है। अगर एक बात सुनो, ठीक है, माइनस का एक रिमाइंडर तो तुम्हारा बच गया,
अब यहाँ पर आओ, माइनस का 1 है और इसकी पावर कितनी लगानी पड़ेगी 24, क्योंकि वहां पावर कितनी है 24, और गुणा में 2 है, बात खत्म। अगर 1 की पावर यहाँ सम है तो ये प्लस का बन जाएगा, और इंटू 2 बराबर कितना आ गया ये 2। अब क्या ये 2 शेषफल तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा, ये बता दो बस, इतना सा बता दो। अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ सर ये 2 आंसर सही है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने 2 से भाग किया है, जब 2 से भाग किया है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा भी तो करना पड़ेगा। 2 दूनी कितना आ गया, तो 4, 2 दूनी 4, तो आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो कितना 4, शेषफल कितना 4 शेषफल। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। जितने से पहले भाग किया है उतने से ही बाद में गुणा करके आंसर बताएंगे। अगर आप 2 शेषफल आंसर देते हो तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि आप 2 से पहले भाग कर चुके हो, ठीक है। और भाग क्यों किया है वो भी समझ लो। देखिए भाग इसलिए किया है, पॉइंट लिखा है मैंने, हम ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक छोटी या एक बड़ी संख्या रखते हैं, इसलिए 2 से भाग करनी पड़ी, ठीक है। रीजन भी देख लो, यदि हम 2 की घात 3 लेते तो 8 बन जाता, जो कि 10 से कितना कम 2 कम। अगर हम 2 की घात 4 लेते तो 16 बन जाता, जो कि 10 से कितना ज्यादा 16 ज्यादा है, सॉरी 6 ज्यादा है। इसीलिए हमने भाग किया है ताकि हमारा अंतर जो है एक संख्या का आ जाए। अब उम्मीद है अब सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया 3 की पावर 162 को 162 से भाग करने पर क्या बताना है शेषफल। तो सबसे पहले तो सवाल है 3 की पावर 162 को भाग करना है किससे 162 से, बस इतना सा। अब यहाँ पर समझो, अभी हमने एक नोट पॉइंट देखा है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से या तो एक ज्यादा हो या फिर एक कम, ठीक है। तो नीचे या तो 2 बचे या फिर नीचे 4 बचे, यही आएगा, नीचे 2 या 4। अगर मैं नीचे देखता हूँ 2 बचे तो नीचे किससे भाग करना पड़ेगा मुझे 81 दूनी 162। अगर मैं 81 से भाग कर दूं तो नीचे 2 बच जाएगा, ऊपर वाली संख्या एक बड़ी हो जाएगी। और 3 में 2 क्या नाम है, 3 की पावर 3 में 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 है ना। तो 3 की पावर 4 में आता है 81 गुणा 3 की पावर कितना बचेगा ये 158, ठीक है। 158 बटे 162। अब ये जो तोड़ा गया है वो देखिए, 3 की पावर 4 का मतलब है 81 इंटू 3 की पावर 158, और नीचे कितना बचा 100, वो तो है ही बचा क्या। अब इस 81 से इस 162 को डिवाइड करोगे कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, बस हमारा सवाल हल हो गया। ऊपर बचा 3 की पावर 158 और नीचे आ गया आपके पास 2। अब 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना 1, और 1 की पावर कितनी भी लगा लो 1 ही रहता है, यानी कि 1 क्या आ जाएगा इसमें आपका 1 आ गया शेषफल। एक क्या है आपका इसमें शेषफल, सॉरी 1 शेषफल नहीं है, मैं भी थोड़ा सा धोखा खा गया, ध्यान रखेंगे। अभी तो 1 आपका शेषफल आ गया है, लेकिन आपने डिवाइड भी तो क्या है किससे भाग किया, नीचे लिख रहा हूं देखिए, भाग किससे क्या है भाग किया है 81 से, तो क्या करना पड़ेगा 81 से गुणा करना पड़ेगा। 81 से क्या करना पड़ेगा फिर तुम्हें गुणा करना पड़ेगा। अब 1 में जब 81 से गुणा करोगे तो फिर तुम्हारा शेषफल जो राइट वाला आंसर होगा वो 81 शेषफल, ठीक है। जो सही आंसर होगा वो 81 होगा। जैसे अभी जल्दबाजी में मैंने आपसे कह दिया एक शेषफल बचता है, इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं इन सवालों में, इसलिए ध्यान रखेंगे जिससे भाग किया है उससे गुणा भी करेंगे तभी आंसर बताएंगे, अन्यथा आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा दूसरे सवाल पर आ गया है, तो उम्मीद है उतार तो लिया होगा आपने पहले ही, ठीक है। चलिए मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। आपके सामने सवाल है 5 की घात 500 को 500 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करो। तो 5 की घात 500 को 500 से भाग करने पर शेषफल बताना है बस, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, नीचे जो संख्या है और ऊपर जो संख्या उनमें एक संख्या का अंतर होना चाहिए, यानी कि या तो ऊपर वाली संख्या एक बड़ी हो नीचे वाली संख्या से या एक छोटी हो नीचे वाली संख्या, बस इतना ही। अब यहाँ तो 500 है ऊपर तो 5 है, तो
ऐसा क्या लाए, या तो नीचे 4 आ जाए या नीचे 6 आ जाए, या तो नीचे 4 या तो नीचे 6। अगर मैं देखता हूँ 5 की पावर 3, ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 से 500 कट जाएगा, इसलिए मैंने 5 की पावर 3 बना दिया। आगे कितना बचा, 5 की पावर 497, सॉरी 197 नहीं 497 बटे नीचे कितना आपके पास 500। अगर तुम इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 125 गुणा 5 की पावर 497 और बटे 500। अगर मैं 500 को काटूं तो कितनी बार कट जाएगा, 500 कट जाएगा इससे 4 बार। ठीक है, अब देखो आपके सामने सवाल क्लियरली बन गया। 5 की पावर 497 ऊपर बचा, नीचे 4 बचा। अब 4 से भाग करना है 5 की पावर 497 को, बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर मैं 4 से 5 को डिवाइड करूंगा तो एक शेषफल बचेगा, ठीक है, और एक शेषफल बचेगा, और एक की घात कितनी है यहाँ 497 बराबर 1। अभी बताओ शेषफल 1 है या कुछ और है। आपको भी सर एक शेषफल नहीं है, क्योंकि 125 से डिवाइड किया था तो 125 से गुणा करना पड़ेगा, तो शेषफल जो हमारा फाइनली बचेगा वो 125 बचेगा। यानी कि जिससे भाग किया है उससे गुणा हमें करना ही करना, ठीक है। तो शेषफल आपका कितना 125, ठीक है। अच्छा सवाल था ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 की पावर 37 को भाग करना है किससे, 28 से। ऊपर वाली संख्या या तो एक ज्यादा हो जाए या एक कम हो जाए। तो देखिए नीचे तो 3 से 28 कटता हुआ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर 3 से कहीं 28 कट रहा होता तो मैं जो है इसे काट लेता, लेकिन ये तो कट ही नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे, देखिए तो मैंने किया 3 की पावर 3, ठीक है, और इसकी पावर मैंने लगा दी कितनी, बताइए कितनी पावर आएगी, 12, ठीक है। 12 तिया कितना होता है 36 होता है, ठीक है। इसकी पावर मैंने लगा दी 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। पावर तो 37 थी, एक 3 और लिख देंगे, बात खत्म। नीचे कितना है 28। अगर तुम 3 की पावर 3 को सोल्व करोगे तो आपके पास है 27, और उसकी पावर कितनी है 12, और एक 3 एक्स्ट्रा है गुणा, ठीक है। नीचे कितना है 28। अगर मैं 28 से अब इसे डिवाइड करूंगा तो एक बार बताओ 28 से कम कितनी बार, 28 कट जाएगा, 28 से कम 28, जो सॉरी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तबीयत ठीक नहीं है। तो 28 ही कम 28 तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक माइनस का एक, माइनस का एक, ठीक है। यहाँ क्या बचा माइनस का एक, और उसकी पावर कितनी है 12, और गुणा में कितना है 3। अगर मैं एक की पावर 12 खोलूंगा तो एक ही बन जाएगा, और गुणा में है आपके पास 3, यानी कि फाइनली शेषफल आ गया आपके पास 3। यहाँ पर जो रिमाइंडर है, क्या ये 3 शेषफल सही है या इसमें कुछ और गुणा करना पड़ेगा, बताओ। अगर आप ये कह रहे हैं गुणा करना पड़ेगा तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ तो हमने डिवाइड किया नहीं। जब डिवाइड नहीं किया है तो गुणा क्यों करेंगे, गुणा तो जब ही करेंगे जब डिवाइड करेंगे। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।